नमस्कार। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मन पर अटैक करने वाला अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, जिसे अभी रिसेंट में ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर क्यों इतना खास है और क्यों कई मायनों में ये अमेरिका, रूस, चीन के अटैक हेलीकॉप्टर से भी आगे है। और साथ ही साथ जानेंगे कि भारतीय सेना कितने तरह के अटैक हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड लाइट वेट कैटेगरी का दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ी मैदानी इलाके जैसे कारगिल और लद्दाख, सियाचिन की पहाड़ी मैदानी क्षेत्र पर आसानी से जाकर अटैक कर सकता है। इसकी यही क्षमता इसको सबसे खास बनाती है। इस आधुनिक पावरफुल ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर का वजन 5.8 टन है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डेवलप किया है, जो कि एक भारतीय सरकारी कंपनी है। HCL प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में करीब 45% पार्ट स्वदेशी है, जिसे आगे कुछ वर्षों में बढ़ाकर 55% किया जाना है। LCH प्रचंड दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर ईंधन और हथियारों के साथ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसके अलावा ऊंचाई पर बने दुश्मन के बंकर और डिफेंस सिस्टम को हेलीकॉप्टर में लगी मिसाइल सिस्टम और गन से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब बात यह आती है कि भारतीय सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर की कमी कब खली, जिसकी वजह से ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का प्रस्ताव आर्मी ने रखा। सबसे पहले 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना ने ये फेस किया कि ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सेना के बंकरों को तबाह करने के लिए उस समय भारतीय सेना के पास ऐसा कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं था जो आराम से 16,000 फीट पर टेक ऑफ और लैंड कर सके और पर्याप्त मात्रा में रखे हथियारों के द्वारा 16,000 फीट से भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर दुश्मन के बंकर हथियारों को तबाह कर सके। ऐसा नहीं है कि 1999 कारगिल वार के टाइम पर भारतीय सेना के पास कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं था। उस समय भारत के पास रूस में बने Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर था, जो कि मैदानी इलाकों में हमला करने में कारगर थे, पर कारगिल की ऊंची चोटियों पर पहुंचने में नाकाम रहे। इन्हीं कमियों की वजह से कारगिल युद्ध लंबा खिंचा और हमारे कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड बनाने का प्रस्ताव 1999 के कारगिल युद्ध के बाद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आया। उस समय HAL एक दूसरे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को डेवलप कर रहा था। ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आज के अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड के बनने में अहम भूमिका निभाई है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर होते हैं जिनका उपयोग ज़्यादातर सिविल पर्पज में किया जाता है, जैसे कि आपदा के समय लोगों की जान बचाने के समय। कई जगह पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसके अलावा हॉस्पिटल और VIP ट्रांसपोर्टेशन में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि M17 हेलीकॉप्टर, जिसे सेना के बड़े अधिकारी और देश के प्रधानमंत्री आदि VIP लोग उपयोग करते हैं। अब ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन को इम्प्रूव करके उसमें जो कमियां थी उसे हटाकर एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को डेवलप किया गया। अक्टूबर 2006 में सरकार ने LCH प्रचंड की डिज़ाइन और डेवलपमेंट की मंजूरी दी। इस डेवलपिंग प्रोग्राम को आर्मी ने भी 2013 में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद HAL ने LCH प्रचंड के सबसे पहले 4 प्रोटोटाइप बनाए टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने के लिए और लगभग 1239 घंटे तक LCH प्रचंड को टेस्ट किया गया 16,000 फीट के ऊपर उड़ाकर। इसके अलावा LCH प्रचंड को लगभग एक दशक तक हर डिफरेंट कंडीशन में टेस्ट किया गया, जिसमें इस अटैक हेलीकॉप्टर को चेन्नई में सी ट्रायल भी किया गया। इसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में इस हेलीकॉप्टर को लेह जैसे इलाकों पर टेस्ट किया गया। साथ ही साथ बहुत अधिक गर्म इलाके जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर में आते हैं, जिनमें जोधपुर जैसे रेगिस्तानी कंडीशन में टेस्ट किया गया और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए सियाचिन जैसे इलाकों में भी टेस्ट किया गया, जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी के ऊपर इसे टेस्ट किया गया। हर तरह के मौसम और इलाकों में एक्सट्रीम फ्लाइट टेस्ट के बाद LCH प्रचंड को 2017 में ऑपरेशनल कर दिया गया था और 2020 में LCH प्रचंड को टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन की मंजूरी मिली, क्योंकि 2017 में ही इसकी टेस्टिंग पूरा करके ऑपरेशनल कर दिया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने LCH प्रचंड को अभी रिसेंट में ही इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया। इसी साल सरकार द्वारा 3,887 करोड़ पास किए गए
15 LCH प्रचंड के लिए, जिसमें 10 LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे और 5 LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेंगे। अगर LCH प्रचंड की ताकत की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 52 फीट है और चौड़ाई 15 फीट की है। इस LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का वजन 2250 kg है, जिसमें हथियार और फ्यूल नहीं है। उसके बाद हथियार और फ्यूल के साथ कुल वजन 5800 kg है, जिसमें 1750 किलो का हथियार लोड किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की फ्यूल कैपेसिटी दूसरे हेलीकॉप्टर की फ्यूल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, जिससे इसे हवा में ज़्यादा देर तक रहने में मदद मिलती है। इस स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड की मैक्सिमम स्पीड 288 किलोमीटर प्रति घंटा की है। पूरे फ्यूल के साथ यह हेलीकॉप्टर 550 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और इस हेलीकॉप्टर में अलग से भी फ्यूल टैंक लगाया जा सकता है, जिससे इसकी रेंज को बढ़ाकर 550 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। इस पावरफुल अटैक हेलीकॉप्टर में 2 शक्ति इंजन लगे हुए हैं, जिसे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन और भारत की कंपनी HAL ने साथ मिलकर बनाया है। भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर ग्राउंड में अटैक करने के साथ साथ हवा में भी आराम से अटैक करने की क्षमता रखता है। इस हेलीकॉप्टर में मॉडर्न स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे इसे दुश्मन की राडार में पकड़ आने से बचाता है और बहुत ही उन्नत क्वालिटी के सुरक्षा कवच के अलावा रात में अटैक करने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड का यूज किया गया है, जिसकी सहायता से लंबी रेंज में और रात में भी सर्विलांस किया जा सकता है और साथ ही साथ टारगेट को आराम से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा कलर डे लाइट कैमरा और लेजर टारगेट डेजिग्नेटर और रेंज फाइंडर भी लगाया गया है, जिसकी सहायता से टारगेट को आराम से ढूंढा और पहचाना जा सकता है। और रेंज की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर दूर तक लेजर की सहायता से टारगेट को पहचाना जा सकता है। इस अटैक हेलीकॉप्टर में आगे नाक की तरफ 20 mm की गन लगी है, जिसमें लगभग 2 किलोमीटर दूर तक 800 राउंड 1 मिनट में फायर किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अटैक के लिए 70 mm के रॉकेट के पॉड लगे हुए हैं इस हेलीकॉप्टर में, जो कि दोनों साइड में लगे हुए हैं विंग में। एक साइड में 12 रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जो कि टोटल 24 रॉकेट लगाए जा सकते हैं। 4 किलोमीटर डायरेक्ट टारगेट के साथ फायर किया जा सकता है और इनडायरेक्ट टारगेट के साथ 8 किलोमीटर तक इन रॉकेट को आराम से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों साइड पर विंग पर हवा में मार करने वाले कुल 4 एयर टू एयर मिसाइल को लगाया जा सकता है, जिसमें शॉर्ट रेंज फायर एंड फॉरगेट IR सीकर मिसाइल लगाई जा सकती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 6.5 किलोमीटर तक हो सकती है। ये वो मिसाइल होती हैं जिसे एक बार टारगेट को लॉक करके फायर कर दिया जाता है और वह किसी भी कंडीशन में अपने टारगेट को हिट करती है, चाहे टारगेट अपनी दिशा बदल ले, मतलब एक बार फायर करो और भूल जाओ। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम HMDS का उपयोग किया गया है। इसकी खासियत यह है कि पायलट जिधर देखता है उधर ही टारगेट किया जा सकता है। इससे यह फायदा होता है कि ऑटोमेटिक सारे गन सिस्टम मिसाइल सिस्टम उधर ही टारगेट को लॉक करके फायर करते हैं जिधर तरफ पायलट देख रहा है। इसका फायदा ये होता है कि हेलीकॉप्टर को टारगेट की दिशा में मोड़ना नहीं पड़ता है। अगर बात करें कि भारत के पास प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा और कौन से हेलीकॉप्टर हैं, तो भारतीय सेना में इंडियन एयरफोर्स में HAL प्रचंड के अलावा अमेरिका से लिए गए बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी संख्या 22 है। इसके अलावा रशियन M24 अटैक हेलीकॉप्टर जिनकी संख्या 15 है और इंडियन एयरफोर्स HAL रुद्रा आर्म यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है। इसके अलावा 15 हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर CH-47 चिनूक और सबसे बड़ी संख्या में रशियन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर Mi-17 का उपयोग करती है और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर HAL चेतक और HAL चीता भी है। इसके अलावा रिसेंट में ही इंडियन नेवी में शामिल किया गया घातक अमेरिकी हेलीकॉप्टर MS-60 सी हॉक भी शामिल है। सी हॉक हेलीकॉप्टर समुद्र में सबमरीन को सर्च कर डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।